चारों धाम की यात्रा, आपने यात्रा देखा हो, हमारे यहाँ तो बहुत चलता है, मध्य प्रदेश में तो दिन भर यात्रा। आप यात्रा में चले जाओ और जो तुम्हारे पास पैसा है वो भी दे के आ जाओ। और ये लोग कहाँ अपने लोगों को भेजते हैं? लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत, ये अपने लोगों को चुन के वहां भेजते हैं। वो आपको भेजते हैं कि आना हो तो आओ और ना हो तो चले जाओ। इसलिए साथियों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बाबा बैरागी उस समय के अगर इनको बाबा बनना है तो कहो ना नंगे रहे, कहो ना जैन मुनि बनो ना, जैन मुनि। 200 करोड़ का जहाज धीरेन्द्र शास्त्री 2 साल के अंदर खरीद के ले आया। 200 करोड़, 200 करोड़ का जहाज, जिसके पास बिस्कुट खाने का पैसा नहीं था, जिसकी शादी मुसलमान ने करवाई, उसकी बहन की शादी मुसलमान ने करवाई, और वहां एक गरीब तबके की लड़की की शादी उसी गांव के लोग थे, दलित, कहा भाई मैं शादी इनके पाखंडियों के यहाँ नहीं कराऊंगा। उसने कहा, अहिरवार समाज का, चमार बिरादरी का भाई था, कि मैं अपनी बेटी का विवाह, इनके जो 1100 विवाह हो रहे हैं उसमें मैं अपनी बेटी को ये दरिंदों के, हत्यारों के और ये पाखंडियों के साथ मैं अपनी बच्ची की शादी नहीं करवाऊंगा। और जब उसने अपनी शादी अपने स्वयं की उसी गांव में बच्ची की तो उस बच्चे के पूरे कपड़े फाड़ डाले, उसका पूरा भोजन समाप्त कर दिया, उसके कुर्सी टेबल और उसके दहेज में देने वाला पूरा सामान फेंक दिया। आरडी प्रजापति 5000 लोगों को लेकर के उसके घर में हम गए थे। पहले वो टार्च, कट्टा को टार्च बताते थे, कट्टा को टार्च, फिर कट्टा को जो है रिवाल्वर को रिवाल्वर लिखना पड़ा। एफआईआर दर्ज हुई और दर्ज होने के बाद उसको जेल भेजा गया, लेकिन जुडिशियल उनका है। तो जैसे दामाद को टीका के लिए नहीं ले जाते हैं, टीका हुआ और टीका के बाद जुडिशियल जज ने तत्काल उसको वापस कर दिया। इनमें विचारधारा होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि हम लोग 24 घंटा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, और आपसे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाओ। और संविधान में देखिए, संविधान को केवल लेके नहीं रख देना है, जो आपके उनके ग्रंथ है वो गंगा जी में जैसे बहुत पवित्र है तो पूरे के पूरे डाल दीजिए। उनके पुरखा, उनके जितने भर हैं, उनका पूरा ग्रंथ, उनकी फोटो सब गंगा जी में पहुंचा दीजिए, और अपने महापुरुषों के फोटो रखिए, अपने ग्रंथ पढ़िए, और तभी हम लोगों का कल्याण होगा। नहीं तो जब हम मरेंगे तो हमारे बच्चे हम पे अगरबत्ती नहीं चढ़ाएंगे, उन्हें चढ़ाना चाहिए। हम मरने के बाद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने उनको जूते की माला की व्यवस्था की है, और हम फूल चाहते हैं। हम जूठन खाते रहे, हम तलवे चाटते रहे, हम गुलामी करते रहे, अपने सामने अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहे। किस बात का नेता? अरे 26 जुलाई 2016 को आरडी प्रजापति ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था बीजेपी में रहने के बाद। मेरी सरकार थी, केंद्र में सरकार और स्टेट में सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री सब मेरे हाथ पैर जोड़ते रहे। आरडी, मैंने कहा ऐसी कुर्सी को मैं लात मारता हूं। और आप ये मानिए, मेरा टिकट काटा, जब मैंने काटा तो मैंने कहा सीएम साहब जिता के बताना, आप मोहन भागवत के बाप को भी ले आना, अटल बिहारी मरे को ले आना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ले आना। अगर चुनाव जीत जाओ तो मैं अपने आप को वही आत्महत्या कर लूंगा। मेरे लड़के को टिकट दी, फिर पूरी भाजपा चुनाव हराने में लग गई। किसने तो निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, ये स्वयं 40,000 से 66,000 वोटों से जीता। अब इसका तो इतना बड़ा घमंड हो गया, ऐसा तो हमने घमंड आपके जितने बार मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, हमने सबका चूर चूर कर दिया। ये कौन सा उमा भारती, ये कौन सा नेता है? दोस्तों, सब लोग लग गए मुझे हराने में। मैं 40,000 से जीता, लेकिन लड़के को 1200 से जिता पाया, पर बाकी सबकी जमानत जब्त कर दी। एक भी बीजेपी का आदमी नहीं जीता। अभी भी उन्होंने मेरा टिकट काटा है,
11 में से खाता नहीं खोलने दूंगा। बता दिया था, चाहे जिसको बुला लो, कोई भी आ जाए। इसलिए ये भी नहीं, इनको विधानसभा लोकसभा, और देखो इनको विधानसभा और लोकसभा में जाने के लिए आप लोगों को रोकना चाहिए। अगर इनको आप भेजते रहेंगे तो बाबा साहब का ना संविधान बचना है। आप चले जाइए महाराष्ट्र, बाबा साहब को पूजने वाले 100 में 100% है, लेकिन मानने वाले 1% नहीं है। 1% पूरा भारत मानता है, अनुकरण करता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग, कोई तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, एक अगरबत्ता लगाकर ऐसे ऐसे करता रहता। मैं आपको एक किस्सा सुना देना चाहता हूँ, आप लोग सुनिएगा। माननीय सांसद जी, आप जब पंडित जी रहता है तो उसमें आप कभी, जैसे हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, जब किसी से नाराज हो जाती हैं तो कह देती हैं ये ले लेना। आप भी नाराज हो जाए, ये ले लेना, नहीं नाराज हो जाते गुस्सा होकर के। जब गुस्सा हो गए, ऐसे हमारे अधिकार नहीं देते हैं। तो पंडित जी की थाली में ये रहता है क्या, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, और एक हाथ में रहता घंटा। तो वो घूम घूम के कहता है तू ये खा ले, मैं ये खाऊंगा। वो कहता तू ये खा ले, घंटी को कहता तू घंट खा ले, मैं ये खाऊंगा, तू घंट खा ले, ये मैं ये खाऊंगा। और आप लोग तब भी पैसा देते हो कि बहुत अच्छा कहा, 500 दे दो, इसने तो हमें अच्छी चीज खवा दी, कल्याण कर दिया इस आदमी ने, क्या बढ़िया चीज खिलाई। हाँ, 100 बार पैर पड़ते हो नीचे। अब ऐसा नहीं पैर पड़ते नीचे है, ऊपर कर लो साहब थोड़ी पैर। बताइए, वो ये कहता है ये खा लो, मैं ये खाऊंगा, उसकी निगाह इसमें रहती है, बेवकूफ नहीं है, ऐसे ऐसे करता रहेगा दिन भर, चारों तरफ घूमता है, एक और तरफ नहीं बचता है कि भगवान को कहता तू ये खा। आदमी को के जिसको पूजा करता है वो कहता है ये खा ले, मैं ये खाऊंगा। तो आप लोग यार उससे तो सीखो कि माल कौन खाने वाला है। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा तो यहाँ बहुत आपने राज किया है। हम लोग ऐसी जगह से रहने वाले हैं कि मगरमच्छ को डाल दिया जाता है, लड़की का डोला उनके घर जाता रहा है, आज भी बोली से गोली चलती है, आज भी हमारी माँ बहनें जूता पहन कर नहीं जा सकती हैं, आज भी हम लोग कुर्सी में नहीं बैठ सकते, चौतरिया में नहीं बैठ सकते, चबूतरे में नहीं बैठ सकते, आज भी हम लोगों को फेंक के दिया जाता है। उसकी लड़ाई आरडी लड़ रहा है। अगर उनने मगरमच्छ पाला है 20 फुट चौड़ा 22 फुट गहरा, अगर उनने तालाब खुदाया है तो मैंने भी 90 फुट गहरा तालाब खुदा के 3 मगरमच्छ खा लिए। क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, मरना सबको है। अमरावती कोई खा कर नहीं आया है, मेरे यहाँ 1000 पुलिस, जब मैंने उसके धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ 1000 पुलिस भेजी, एसपी, एडिशनल एसपी, पूरे शहर के टीआई, एसडीओपी, आरडीएक्स ले गए थे, अवैध हथियार ले गए थे, करोड़ लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा ले गए थे। और जब कुछ नहीं उनको लगा ईडी केस पे ऊपर छापा कैसे बढ़ा, छापा कैसे मारा जाएगा, तो उस दिन मैं नहीं था, उस दिन मेरी बंदूक से मेरी हत्या करवा दी जाती। जैसे यहाँ से वो आपने मुसलमान को देखा होगा, वही हत्या करवाए, हत्या को भी नहीं डरते। लेकिन मेरे कुछ नहीं उनको मिला, मैं नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, मेरे यहाँ के हूटर निकाल लिए। माइक था मेरे उसमें, माइक था काय में, रथ में, उनने कहा इसके माइक निकालो। जब माइक निकाले तो मैं दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गया, वहां 50 माइक लगे रहे हूटर। हमने कहा अगर ये नहीं उठा, ये अभी निकालिए, तुम्हारे बाप का संविधान नहीं है, बाबा साहब का संविधान है, और जो कानून हो मुझ पे लागू करो। आप मानिए कि 1 घंटे के अंदर मेरे घर ऐसा हूटर पहुंचा दिए कि माफ करो भैया। तो लातन की देवी बातन से नहीं मानती है, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और मैं बता देता हूं माननीय संसद जी, ज्यादा नहीं कहना चाहता कि मैं एक्सपायरी डेट की गोली हूं। एक्सपायरी डेट की गोली मेडिकल में नहीं मिलती। जो एक्सपायरी डेट की गोली खाएगा ना मर्ज रहेगा और ना मरीज रहेगा, दोनों चले जाओगे। और अगर मैं मरता हूं तो मेरी औरत
खेत में काम कर लेगी, कूड़ा बर्तन बना लेगी और अपना पेट भर लेगी। लेकिन उनसे कह देता हूं कि अगर तुम मरे तो तुम्हारी औरत कहां जाएगी? अब ये इलाहाबाद है, तुम सोच लेना, वो कुछ नहीं करने वाली है। हम लोग बहुत कुछ काम करने वाले, हमारी बहन बेटियां, तो हम लोग दूध घी पूरे देश का हम पैदा करते हैं, पूरे देश का दूध हम पैदा करते हैं, पूरे देश के कपड़े बन लो। ये कह रहे हैं आरक्षण, मैं कह रहा हूं इनको आरक्षण हम देना चाहते हैं, ये हमारा आरक्षण है, ले लें। हमें नहीं बिल्कुल आरक्षण चाहिए, ये 5 दिन हमारा आरक्षण लेके बताएं। पहला काम नगर पालिका में कहें कि हमने आपकी 5000 वर्ष से टट्टी साफ करी, आप 5 दिन साफ करिए, आरक्षण है। हमने तुम्हारे 5 साल 5000 वर्ष से जूता साफ करे तो हमारे जूता बनाओ, पॉलिश करो तो हमारे कपड़े बनाओ, तुम हमको दूध दो, तुम्हारी दाढ़ी बनाओ, तुम हमारे मालिश करो, करेंगे। आरक्षण का विरोध करते हमारा आरक्षण ले लो ना यार। लेकिन कहने वाला नहीं, हमारे नेता की तो मुहिम में दही जमा है कि नौकरी न चली जाए, कुर्सियां न चली जाए। ऐसे निकम्मों को आपको कुर्सी नहीं देना है। जैसे हमने 5 साल जूते खाए हैं, 2 माला आपको रखना है। जो समाज के लिए काम करे उसको फूल की माला, और जो समाज को जूता दिलाने का काम करे उस नीचे वाले की इकट्ठा करे रहना है, दोबारा आए। जूते की माला पहनाओ। और हम खुल्लम कहते हैं, चाहे मेरा लड़का हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा भाई हो, जो समाज के लिए कहेगा, जो अपने बाप को बाप कहेगा, उसकी हम पूजा करेंगे बाबा साहब के संविधान के अनुसार, उसके हम चरण धो के पिएंगे। और जो उनकी पूजा करेगा तो हमें लात पड़ी है तो हम वही लेके चलेंगे लतरा। मैंने निकाला था, माननीय सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने छतरपुर के अंदर जिन लोगों ने ये करवाया, अपने लोगों की नहीं, उन लोगों की जिन लोगों ने मारा पीटा, अर्थी निकाली पूरे छतरपुर में, और कम से कम 10 कुंटल जूते हम अर्थी निकाल कर मुर्दा को मारते गए। कोई माई का लाल हम पर बार नहीं उखाड़ सका। इसलिए ये डरते हैं क्योंकि हम कुम्हार हैं, कुम्हार हैं। मुर्दा मिट्टी को इतना कर देता, फक फक कर गए। तो अभी लग तो आपने उनने हमें ऊपर मारा है, और हम दोनों तरफ से मारते हैं, अंदर भी फक फक करके इतना कर देते हैं। तो जब मुर्दा को फक फक कर देते तो जिंदा तो मार, अंदर के मार मारता है कुम्हार, ऊपरे बन नहीं होता है, नीचे से चलता है। तो नीचे से जो मार मारेंगे वो जान जाते हैं आरडी के मार बहुत बेकार है। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए, जौनपुर के लोगों, आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं 24 घंटा जब तक जीवित हूं, मेरे शरीर में एक बूंद खून है। हमारे ओबीसी महासभा के कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार कमेटी के सदस्य हैं, और मैं पूरे नौजवानों को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में, देश में जहां भी मुझे बुलाते मैं 24 घंटा जाता हूं। ना मेरा था, ना मेरा है, और ना मेरा रहेगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, काशीराम जी के अनुयायी हैं, और हम सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। और आप जिस दिन अपने बाप को बाप कहने लगेंगे, जिस दिन आपने अपने बाप को बाप कहा, उस दिन उसके चरणों की पूजा होगी, आपके बाप की। और जब तक हम उनके बाप को बाप कहते रहेंगे तो हम पे भी जूता पड़े, बाबा पे भी जूता, बाप के बाप पे जूता पड़े। और लास्ट में मैं समाप्त करना चाहता हूँ, बीड़ी पीने वालों को जब तक बीड़ी ना मिले मजा नहीं आता, ऐसे दारू पीने वाले को दारू ना मिले मजा नहीं आता, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट ना मजा नहीं आता, ऐसे हमारे समाज को जब तक जूता खाने वाले को जूता नहीं मिलता तो मजा नहीं आता। हमने कहा लड़के से मरवा लो, का लड़का कम मारता, वो देता है तो जैसे चाय नहीं बनाते हैं कड़क, तो कड़क देता तो मजा आ जाता, आनंद आ जाता। तो जब तक इस पे हम लोग सावधान रहें, और बहुत लोगों को बोलना है, हम लोग तो ऐसा 24 घंटे बोलने वाले हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत आगे हैं, आप लोगों का समाज यहाँ बहुत कुछ काम कर लिया है। आप केवल अपने लोगों को वोटिंग करें, और SC ST OBC माइनॉरिटी को, बड़े पढ़े बच्चों को पढ़ाएं, और इनके ढोंग से बचाएं। अगर ढोंग से नहीं बचाएंगे तो बाबा साहब भी रोते रोते मर गए, रविदास जी मर गए, फूले जी मर गए, अवंतीबाई, मतलब जितने महापुरुष हैं रोते रोते मर गए, और हम भी रोते रोते मर जाएंगे, होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम,
जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, उसमें कुछ गलत बात हो गई हो तो मैं आपके चरण छू के माफी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।